नमस्ते बच्चों, मैं श्री राहुल परेट, सहायक अध्यापक, शिवराज विद्यालय आयतवड़े खुर्द, तहसील वालवा, जिला सांगली, आपका वारना ई एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए रचना विभाग की एक महत्वपूर्ण विधा का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है वृत्तांत लेखन। बच्चों, वृत्तांत लेखन किसे कहते हैं या वृत्तांत लेखन का अर्थ क्या है? वृत्तांत लेखन का अर्थ है घटी हुई घटना का लेखन। बच्चों, वृत्तांत लेखन एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलट-फेर नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठकों के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। छात्रों, वृत्तांत लेखन को रिपोर्टाज, इतिवृत्त या अहवाल लेखन आदि नामों से भी जाना जाता है। बच्चों, वृत्तांत लेखन लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। उसके कुछ नियम भी हैं। उसमें से जो पहला नियम है वो यह है, एक वृत्तांत में सत्य घटना या घटित घटना का ही वर्णन करना है। 2, इसमें घटना, काल, स्थल का वर्णन करना अपेक्षित होता है। तीसरी बात है, साथ ही साथ घटना जैसी घटी है उसी क्रम में प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णित हो। चौथी बात है, वृत्तांत लेखन कम से कम 70 से 80 शब्दों में लिखा जाना बहुत ही आवश्यक है। 5, समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता या वक्ता आदि के जो मौलिक विचार या संदेश व्यक्त हुए हैं उनका संक्षेप में उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक है। 6, वृत्तांत में वक्ता द्वारा या अध्यक्ष द्वारा भाषण में कहे वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना बहुत ही आवश्यक है। 7वीं बात है, वृत्तांत लेखन में आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही लिखना बहुत ही जरूरी है। 8, वृत्तांत लेखन हमेशा भूतकाल में लिखा जाता है। 9, वृत्तांत को छोटा और आकर्षक शीर्षक देना आवश्यक है। और 10, वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से करना बहुत ही जरूरी है। बच्चों, अब हम वृत्तांत लेखन के विषय की जानकारी लेंगे। वृत्तांत लेखन में कौन कौन से विषय होते हैं? पहला है शिक्षक दिन, बाल दिन, हिंदी दिन, वाचन प्रेरणा दिन, शहीद दिन, राष्ट्रीय विज्ञान दिन, वैश्विक महिला दिन, बालिका दिन, क्रीड़ा महोत्सव और वितरण, वार्षिक पुरस्कार और वन महोत्सव आदि। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, अब हम वृत्तांत लेखन का अध्ययन करेंगे। परीक्षा में वृत्तांत लेखन प्रश्न क्रमांक 5A 1 में पूछा जाता है। यह प्रश्न आपको 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन, इन दोनों में से एक प्रश्न को हल करना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, अब हम वृत्तांत लेखन के उदाहरण का अध्ययन करेंगे। परीक्षा में आपको वृत्तांत लेखन का एक सवाल पूछा जाता है। वह इस प्रकार होता है कि अपने विद्यालय में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह का वृत्तांत लेखन तैयार कीजिए। और अगर कोष्टक में स्थल, काल, घटना का उल्लेख करना आवश्यक है, इस प्रकार की सूचना दी गई होती है। वृत्तांत लेखन लिखते समय 3 बातें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात है वृत्तांत लेखन की प्रस्तावना, उसके बाद समारोह की शुरुआत और अंत में समारोह का अंत। इन 3 बातों के आधार पर हमें वृत्तांत लेखन लिखना है। वृत्तांत लेखन शुरू करने से पहले जो घटना घटी है उस घटना को
बड़े अक्षरों में लिखना यानी हेडिंग के रूप में ऊपर लिखना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद कार्यालयीन प्रतिनिधि द्वारा संवाददाता या रिपोर्टर, इन 3 शब्दों में से एक शब्द को लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चों, अब हम प्रस्तावना की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना लिखते समय 5 बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले है स्थान, उसके बाद दिनांक, उसके बाद कौन से विद्यालय में कौन सा कार्यक्रम, कितने बजे और किसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये सारी बातें प्रस्तावना में आना बहुत ही ज़रूरी है। छात्रों, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की बारी आती है। पैराग्राफ करके कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना, प्रतिमा पूजन, स्वागत गीत गाकर या दीप प्रज्वलन से हुई, उसका उल्लेख करना यहाँ बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद सभी घटनाओं को क्रम से लिखना आवश्यक होता है। प्रस्तावना के बाद अध्यक्ष परिचय, अध्यक्ष जी का स्वागत, हिंदी दिवस के गतिविधियों की जानकारी, हिंदी दिवस के अवसर पर जो प्रतियोगिता ली गई और बच्चों को जो पुरस्कृत किया गया उसके बारे में जानकारी लिखना आवश्यक है। उसके बाद अध्यक्षीय भाषण में हिंदी दिवस के महत्व, लोकप्रियता और प्रचार प्रसार के बारे में अध्यक्ष जी के विचार यहाँ प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। छात्रों, उसके बाद विद्यालय की छात्रों द्वारा एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई, इसकी भी जानकारी देना आवश्यक है। बच्चों, अब बारी आती है समारोह के अंत की। पैराग्राफ करके समारोह के अंत में सभी आमंत्रित लोगों के प्रति आभार प्रकट करके राष्ट्रगीत या वंदे मातरम की गान से कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करना भी यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। और इस प्रकार से यह इस वृत्तांत लेखन का वर्णन घटना के अनुसार क्रम के साथ करना भी आवश्यक है। इस प्रकार से आप कौन सा भी विषय लेकर किसी भी घटना पर आप वृत्तांत लेखन कर सकते हैं। उसके लिए जो भी नियम बताए गए हैं, जो भी बातें बताई गई है और जिस क्रम से वृत्तांत लेखन को लिखना है, वह सारी बातें ध्यान में रखकर आप बड़ी आसानी से इस वृत्तांत लेखन को लिख सकते हैं। धन्यवाद।